रुपेश एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव के चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और शाम ढलते ही उतर आने वाली एक अजीब सी खामोशी थी। यहाँ लोग बीमारियों से ज्यादा इन बातों से डरते थे कि किसने क्या कहा, किसकी नजर किस पर पड़ी, किस रात कौन सी आहट सुनाई दी। रुपेश के माता पिता भी उसी सोच के थे। पिता सख्त और कम बोलने वाले थे और मां हर बात में अनदेखी शक्तियों को ढूंढने वाली। डॉक्टर उनके लिए आखिरी विकल्प नहीं, बेकार विकल्प था। एक दिन रुपेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर उल्टी और कुछ ही दिनों में उसकी आंखें पीली पड़ गईं। शरीर से ताकत जैसे गायब होती जा रही थी। मां ने पास आकर उसका चेहरा देखा और घबरा गई। अरे राम, इसकी आंखें देखी अपने? हाँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, मुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। पेट में बहुत जलन है। डॉक्टर? नहीं, पहले पता तो चले कि कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लगी। शाम होते होते पड़ोसियों की आवाजाही शुरू हो गई। लगता है पीलिया है। नहीं, पीलिया नहीं, इसे किसी की नजर लग गई है। कल ही देखा था, खेत से लौटते वक्त एक औरत इसे घूर रही थी। मैं तो पहले से ही कह रही थी, कुछ अनहोनी है। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे बस दवा चाहिए। चुप रह, तू क्या जाने ये बातें। उसी रात मां ने सपना देखा। काला धुआं, किसी औरत की हंसी और रुपेश का नाम। रुपेश? नींद खुलते ही उन्होंने पिता से कहा, अब देर मत कीजिए, किसी जानकार के पास चलना पड़ेगा। अगली सुबह वे रुपेश को लेकर गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे बनी एक झोपड़ी के सामने खड़े थे। वही जगह जहां तांत्रिक रहता था। तांत्रिक ने काली चादर ओढ़ रखी थी, आंखें छोटी लेकिन चालाक। उसने रुपेश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर माता पिता से बोला, अंदर आओ। अंदर धुआं भरा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान, हड्डियां और ताबीज टंगे हुए थे। बाबा, हमारा बेटा बहुत बीमार है। तांत्रिक ने आंखें बंद की, कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक बोला, बीमारी नहीं है ये। तो फिर? इस पर बुरी आत्मा का साया है, बहुत समय से। ये सब झूठ है। चुप। साया नहीं चाहता कि ये कुछ सच बोले। बाबा, इसे बचा लो। अगर सही समय पर उपाय नहीं हुआ तो ये लड़का ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। जो भी करना पड़े करेंगे, बस आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। तांत्रिक थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अमावस की रात गांव के पास वाली पहाड़ी की चोटी पर आना, साथ में एक बकरा लाना। वहीं क्यों? मां की जमीन ताकतवर है, साया वहीं छोड़ा जाएगा। रुपेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। माँ, मुझे वहां नहीं जाना। सब तेरे भले के लिए कर रहे हैं, इसलिए चुप रह। घर लौटते वक्त रास्ता लंबा लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां अजीब सी आकृतियां बना रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन रुपेश के माथे पर पसीना। रात को उसने मां से कहा, माँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, बाबा है ना। लेकिन जैसे ही मां बाहर गई, रुपेश को लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अमावस। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। कमरा खाली था। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई। कभी उसे लगता कोई पीछे खड़ा है, कभी नींद में किसी के हंसने की आवाज आती। एक रात उसने साफ साफ सपना देखा। वही पहाड़ी, आग जलती हुई और जमीन से उठती एक औरत। अमावस की रात आ गई। आसमान बिल्कुल काला था। चांद का नामो निशान नहीं था।
पिता ने बकरे की रस्सी पकड़ी, मां ने दिया, और रुपेश बीच में चुपचाप चल रहा था। इतना अंधेरा क्यों है आज? मां ने जवाब नहीं दिया। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूलने लगी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस ऊपर से आती हवा की सरसराहट। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने देखा तांत्रिक पहले से मौजूद था। सामने हवन कुंड जल रहा था। आग की रोशनी में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। आ गए, बैठो। पहाड़ी की चोटी पर हवा अजीब तरह से घूम रही थी, जैसे आग के चारों ओर अदृश्य साए चक्कर काट रहे हों। हवन कुंड की लपटें कभी तेज उठती, कभी अचानक धीमी पड़ जाती। आग की रोशनी में तांत्रिक का चेहरा कभी आधा दिखता था, कभी आधा अंधेरे में डूबा हुआ। सब लोग जमीन पर बैठो और ध्यान रहे, जो भी देखो कुछ मत बोलना। बाबा, ये सब जरूरी है ना? अगर जान प्यारी है तो चुप रहो। रुपेश जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ठंडी मिट्टी उसके पैरों से चिपक रही थी। सामने आग, बगल में बकरा और पीछे घना अंधेरा। तांत्रिक उसके पास आया। सर झुकाओ। रुपेश ने जैसे तैसे सिर झुकाया। तांत्रिक ने उसके माथे पर एक बड़ा लाल टीका लगाया। टीके की गंध अजीब थी। रुपेश, हिम्मत रख। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज भारी और डरावनी लग रही थी। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन हर शब्द के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक बकरा जोर जोर से मिमियाने लगा। ये क्यों चिल्ला रहा है? साया जाग रहा है। रुपेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। अब नहीं बेटा, अब देर हो चुकी है। मंत्र रुक गए। तांत्रिक ने जमीन पर लाल रंग से बना हुआ एक क्रॉस दिखाया। अब आखिरी प्रक्रिया। बाबा, ये आखिरी प्रक्रिया क्या है? बलि। ये सुनते ही मां ने मुंह फेर लिया। रुपेश ने आंखें बंद कर ली। फिर एक तेज झटका, एक भारी आवाज सुनाई दी। जब रुपेश ने आंखें खोली तो उसने देखा बकरे का सिर जमीन पर लुढ़क चुका था। खून मिट्टी में फैल रहा था। धुएं और खून की गंध मिलकर अजीब सी गंध पैदा कर रहे थे। साया उतर चुका है। क्या आप सब ठीक है? हाँ, अब इसे कुछ नहीं होगा। रुपेश को उल्टी सी आने लगी। मुझे घर जाना है। घर लौटते वक्त रास्ता और भी डरावना लग रहा था। पहाड़ी के नीचे उतरते समय उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन हवा में फिर वही फुसफुसाहट। रुपेश। उसने मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। सब थक चुके थे। बिना कुछ बोले अपने अपने कमरों में चले गए। रुपेश अपने बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कमरे के कोने में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। कुछ ही देर में रुपेश की आंख लग गई। आधी रात को रुपेश के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवार पर कुछ ठोक रहा हो। आवाज सुनकर उसके माता पिता की नींद टूट गई। ये कैसी आवाज है? रुपेश के कमरे से आ रही है। आखिर इस रात को ये लड़का कर क्या रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलिए वहां जाकर देखते हैं। दोनों रुपेश के कमरे की ओर दौड़े। दरवाजे के बाहर से मां ने आवाज लगाई। रुपेश, सब ठीक है ना?
लेकिन रुपेश ने जवाब नहीं दिया। बस आवाज अभी भी आ रही थी। मां ने दरवाजा खोला। हे भगवान! रुपेश दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। वो बार बार अपने सिर को दीवार से मार रहा था। रुपेश, रुक जा! ये क्या कर रहा है तू? रुपेश अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। चेहरे पर एक अजीब और डरावनी हंसी और आंखों के नीचे बड़े काले घेरे। ये मेरा बेटा नहीं है। अगले ही पल रुपेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस रात रुपेश के माता पिता पूरी रात नहीं सोए। अगली रात फिर वही हुआ और फिर ये सिलसिला चलता रहा। कभी वो दीवार से सिर मारता, कभी अजीब आवाज में बड़बड़ाता, कभी आधी रात को हंसने लगता। माँ रो रो कर कहती, ये हमने क्या कर दिया? हमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? पिता हर सुबह तांत्रिक के पास जाते, लेकिन झोपड़ी खाली मिलती। दिन बीतते गए, रातें और डरावनी होती गईं। एक रात रुपेश ने अचानक माँ से कहा, माँ, वो पहाड़ी बुला रही है। कौन बुला रहा है? रुपेश ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, जिसे हमने जगाया है। और उसी पल घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में बस उसकी हंसी गूंज रही थी। रुपेश के घर में अब कोई रात चैन से नहीं गुजरती थी। हर रात रुपेश की हालत और बिगड़ जाती। उसकी हंसी, उसकी बदली हुई आवाज और आंखों की काली गहराई उसके माता पिता को अंदर से तोड़ रही थी। माँ फूट फूट कर रोती, भगवान, हमारे बच्चे को लौटा दो। पिता पश्चाताप में चुप रहते। उन्हें अब समझ आ चुका था कि गलती उनसे हुई थी। उसी दौरान गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। जैसे ही रुपेश के माता पिता को उनके आने की खबर मिली, वे दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों साधु के पैरों में गिर पड़े। बाबा, हमारे बेटे को बचा लो। पहले मुझे बताओ, बात क्या है? उन्होंने साधु को बताना शुरू किया। बाबा, हमारे बेटे को कुछ हो गया है। वो बदल गया है। लगता है जैसे वो कोई और है, हमारा बेटा नहीं। मैं आज रात तुम्हारे घर आकर खुद देखना चाहता हूँ तुम्हारे बेटे की हालत। दोनों मान गए। रात को साधु उनके घर पहुंचे। रुपेश हमेशा की तरह अपने कमरे में दीवार से सिर टकरा रहा था। खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बस वही डरावनी मुस्कान थी। साधु उसके पास गए। बेटा, मुझे देखो। अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा सब कुछ ध्यान से देख और सुन रहे थे। कुछ देर बाद वो रुपेश के कमरे से बाहर आए। रुपेश के माता पिता उन्हें देखकर उत्साहित होकर बोले, बाबा, आपने देखा हमारे बेटे को? उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? तुम्हारे बेटे पर किसी शैतानी आत्मा का साया है जो उसे अंदर ही अंदर से मार रही है। ये सुनते ही रुपेश के माता पिता बुरी तरह घबरा गए और रोने लगे। बाबा, हमारे बेटे को बचा लो। वो हमारा इकलौता बेटा है। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। पहले मुझे सब कुछ बताओ, कब से रुपेश ऐसा हो चुका है? ऐसा क्या हुआ था? सब साफ साफ बताओ। रुपेश के माता पिता ने पूरी कहानी सुना दी। तांत्रिक, पहाड़ी और बलि। ये सुनते ही साधु का चेहरा सख्त हो गया। तुम जानते हो उस पहाड़ी पर क्या है? नहीं बाबा। 40 साल पहले वहां एक डायन को जिंदा जलाकर दफनाया गया था। वो हर अमावस गांव के एक लड़के की बलि लेती थी। उसी जगह तुमने खून बहाया है। तुमने उसे जगा दिया। तो क्या अब हमारा बेटा? अगली अमावस को अगर पूजा पूरी नहीं हुई
तो वो रुपेश को मार देगी। हमें माफ कर दीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। साधु मान गए और अगली अमावस को उन्हें उसी पहाड़ी पर बुलाया जहां वो पहले गए थे। अगली अमावस की रात वे फिर उसी पहाड़ी पर पहुंचे। इस बार हवन कुंड साधु ने जलाया था। उनके हाथ में कमंडल था जिसमें पवित्र गंगा जल भरा था। रुपेश को जमीन पर बने गोल घेरे में बैठाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए वो जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आवाज किसी औरत की थी। माँ पिता डर से कांप रहे थे, लेकिन साधु शांत थे। उन्होंने गंगाजल रुपेश पर डाला। रुपेश तड़पने लगा। फिर साधु ने उसी जमीन पर गंगाजल उड़ेल दिया जहां कभी खून गिरा था। एक भयानक चीख गूंजी। रुपेश के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और जमीन में समा गया। सब शांत हो गया। रुपेश बेहोश पड़ा था। अब सब खत्म हुआ, रुपेश ठीक है। रुपेश के माता पिता खुशी से रोने लगे और साधु के पैरों में गिर पड़े। साधु बाबा को धन्यवाद कहकर वो रुपेश को लेकर वापस घर आए। अब रुपेश ठीक हो गया था। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन कुछ समय बाद वही ढोंगी तांत्रिक फिर कहीं दिखाई दिया। एक औरत रोती हुई उसके पास आई। बाबा, मेरे बेटे को कुछ हो गया है, उसे बचा लीजिए। तांत्रिक ने डरावनी तरह से हंसे हुए कहा, अमावस की रात पहाड़ी पर आ जाना, और हाँ, बकरा साथ लाना।